अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी आज का जो वीलॉग है वो 22 मार्च का वीलॉग है। मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। 23 मार्च को स्कूल में छुट्टी होगी, इस वजह से जो है वो स्कूल में आज जो था वो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो बच्चों को जो था वो आपको पता है कि ग्रीन और वाइट सूट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो फ्लैग है वो भी ग्रीन एंड वाइट कलर का है, जिसकी वजह से स्कूल्स में जो था वो ग्रीन एंड वाइट ड्रेस पहन के जाना था। तो जी मैंने भी इन लोगों को दोनों को जो था वो ग्रीन और वाइट ही ड्रेस बना के दे दिया था, बल्कि इशल ने जो था वो पहले जो पहना था वाइट, उसमें मैंने ग्रीन दुपट्टा दे दिया था और वलिया का जो था वो मेरे पास रखा हुआ था, तो वलिया ने वही पहन लिया था। आज जो था मैं इन लोगों को बर्गर बना के दे रही थी, जिसके लिए फिर मैंने पहले बर्गर पेटी जो थे वो मैंने बना लिया। अब जो थे वो मैं थोड़े थोड़े से बंद को जो है वो उसके ऊपर ही तवे के ऊपर सेक रही थी और फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। तो बस ये है कि बच्चों को ऐसे 23 मार्च 14 अगस्त वगैरह जो है वो सेलिब्रेट इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी 23 मार्च हम क्यों मनाते हैं। छुट्टी हो जाती है तो इस वजह से बच्चों को घर में रह के तो इतना पसंद नहीं चलता है, इस वजह से स्कूल्स में एक दिन पहले जो है वो सेलिब्रेशन वगैरह हो जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सकें। और पढ़ाई का ये एक हिस्सा है, क्योंकि हमारा ही एक हिस्सा है वो 23 मार्च जो है, तो इस वजह से बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हम 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ इन लोगों को इसमें रैप करके दे देती हूँ ताकि फिर इन लोगों का ना ये, क्योंकि मैं इसको बीच में से आधा कर देती हूँ ताकि इन लोगों को खाने में आसानी हो, फिर रैप कर देती हूँ तो ये फिर कहीं जाता नहीं है, एक ही जगह रहता है और बच्चों को भी आसानी रहती है। अच्छा, ये दे दो तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो इससे खा के और उनका पेट भर जाता है। मैंने ये जो थे वो 4 बनाए थे, क्योंकि आज जो था वो सुबह में इन लोगों को यूशा और रम को जो था वो गाड़ी की सर्विस के लिए भी जाना था, तो मैंने इसलिए उनको बना के दे दिया था साथ में कि वो लोग भी खा लेंगे ना। तो अब ये जो थे वो 2 बच गए थे, वो 2 मैंने उनको बना के दे दिए थे और ये 2 जो थे वो एक खुर्रम का था और एक यूशा का था। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि जो टीचर हैं उनकी बर्थडे भी जो है वो 23 मार्च को आती है। तो वलिया जो थी वो क्या बहुत दिन से उनको था कि अपनी टीचर को जो है वो उन्हीं ने गिफ्ट देना है, उन्हें गिफ्ट देना है। असल में अपनी टीचर का बहुत ज़्यादा अटैच है, टीचर उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो इस वजह से बच्चे जो वो बहुत अटैच हैं और बहुत दिन से ये मेरे पीछे थी कि मैंने गिफ्ट देना है उनको। तो बस ये मैं इनके टीचर के रख रही थी। ये रात में मैं जो थी वो कुछ फ्लावर्स वगैरह लेकर आई थी जो मैं नीचे लगा रही हूँ और बास्केट मैंने ले ली थी, तो जो है वो इस वजह से अब जो है पहले मैं नीचे सारे फ्लावर्स लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं इनकी चीज़ें रखूँ। वलिया जो है वो मेरे साथ साथ बैठी हुई थी मुसलसल और देख रही थी। ये मैंने एक चिप्स का पैकेट रख दिया था। अब बच्चे जो हैं वो तो भाई ऐसे ही चीज़ें देंगे अपनी टीचर्स को, अब जो इनको पसंद होती हैं चीज़ें वही चीज़ें अपनी टीचर के लिए भी चाहती हैं। तो ये मैंने एक वो चिप्स का पैकेट ले लिया था, 2 मैंने चॉकलेट्स ले ली थी, एक मैंने फ्लावर लिया था और वलिया ने जो था वो ख़ुद से अपनी टीचर के लिए जो था वो कार्ड बनाया था और मैंने वही कार्ड इसलिए दिया था कि वो बहुत मोहब्बत से वलिया ने अपनी टीचर के लिए कार्ड बनाया था, तो इस वजह से फिर मैंने यही कार्ड जो था वो उसकी टीचर को दिया था ताकि वलिया को भी ज़्यादा वो रहे कि उसने अपने हाथ से कोई चीज़ बना के अपनी टीचर को दी है। अपने बच्चों को जो है वो आप इस तरह से अपनी टीचर्स को गिफ्ट वगैरह देते रहना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी टीचर से अटैच भी रहते हैं और उनको ये भी होता है कि टीचर भी उनके लिए कुछ अहमियत रखती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा जो होता है वो अपनी टीचर को एडमायर कर रहे होते हैं और उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो है वो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि अपनी टीचर्स को जब वो ऐसे छोटे छोटे से गिफ्ट देते हैं और इस तरह से फिर ये होता है कि आपस में जो है वो आपकी टीचर और बच्चे में भी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो आप लोगों को भी अगर कभी हो बच्चों को छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इससे पहले वलिया की फ्रेंड की आई थी, तब भी वलिया ने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दिया था और इशल की फ्रेंड की बर्थडे भी अभी आने वाली है, तो इंशाल्लाह इशल भी अपनी फ्रेंड को इसी तरह से गिफ्ट देंगी। तो जी इसके ऊपर ये वलिया ने जो था कार्ड ख़ुद बनाया था और ये जो केक बनाया था ये भी वलिया ने ख़ुद बनाया
था। और देखें अब आप ये मेरे साथ कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई हुई हैं कि ये लगा दें और इस तरह से कर दें। अब जो ये मैंने येलो वाला उठाया था, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा था, तो कहने लगी कि हाँ यही आप दे दीजिए। और माशाल्लाह वलिया की टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा वलिया को सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से पढ़ाती है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर पढ़ते हैं ना। इसी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड थे कि टीचर ने जिस तरह से इन सब से पूछा था, तो इन लोगों ने भी टीचर से पूछा था आपकी बर्थडे कब आती है। और फिर मुझे इन्हीं ने पहले आके बताया था, तो इन्हीं ने कहा था कि 2 मार्च को आती है। तो मैंने कहा था अच्छा, लेकिन फिर इन्हीं ने टीचर से ख़ुद दोबारा पूछा, उन्हीं ने जब बताया तो फिर इन्हीं ने मुझसे कहा कि उनकी टीचर की बर्थडे जो है वो 23 को आएगी। तो मैंने कहा 23 मार्च को तो स्कूलों में छुट्टी होती है, तो ऐसा करते हैं हम 22 मार्च को टीचर को भेज देते हैं ताकि 23 मार्च को टीचर को गिफ्ट मिल चुका हो। तो वलिया इस बात पे बहुत खुश हुई थी, हाँ ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो जी ये देखें टोकरी जो है वो मेरी बिल्कुल बास्केट बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ज़ाहिर है मेहनत होती है इसके अंदर, खुशी सबसे ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा मेहनत ना भी हो क्योंकि तो टोकरी बनी भी आती है, लेकिन इसको जिस मोहब्बत से और अपनाइयत से मेरी बेटी को बनवा रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ज़ाहिर है बच्चा खुश है तो हम भी खुश हैं। अगर मैं अपना बचपन याद करूं और अपने बचपन की बात करूं, तो हम भी जब छोटे होते थे तो हम अपनी टीचर्स को कार्ड वगैरह देना या फ्लावर वगैरह देना जब होता था तो हम बहुत खुश होते थे कि हमने उनको आज फ्लावर दिया है, या ईद बकरा ईद पर हम उनको कार्ड वगैरह देते थे अपनी टीचर्स को। तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे और मेरी अम्मी जो थी वो बाकायदा कार्ड लेकर आती थी और हम जो थे वो फिर टीचर को देते थे। तो इसी तरह से अब जो है वो हमारे बच्चों का बचपन है जिसमें अब थोड़ी सी चीज़ें ऐड हो गई हैं। पहले हम कार्ड वगैरह देते थे, फ्लावर दे देते थे, लेकिन अब जो है वो छोटे मोटी सी जैसे गिफ्ट भी देते हैं बच्चे, चॉकलेट्स और ये सब। तो ये है कि मुझे लगता है कि बचपन अपने आप को फिर दोहरा देता है। जो हमने बचपन में किया होता है हम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके अपने बच्चों को करके दे रहे होते हैं। ये सर्कल जो है वो ऐसे ही घूमता रहता है, पहले हम फिर बच्चे फिर उनके बच्चे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कूल में अगर फंक्शन वगैरह भी हो रहा होता है तो इनकी पढ़ाई जो है वैसा ही चल रही होती है। 1-2 पीरियड जो आप सेलिब्रेट करते हैं, बाकी पीरियड जो होती है वो पढ़ाई होती है। आज वलिया का जो था वो इंग्लिश का डिक्टेशन भी था और मैं बस रिवाइज़ करा रही थी। मेरी आदत है कि बच्चों का जब भी दूसरे दिन टेस्ट होता है मॉर्निंग में भी मैं इन लोगों से ज़रूर एक दफ़ा लिखवा लेती हूँ। तो वही मैं वलिया का भी माशाल्लाह इसको सारा कुछ याद था और बस मैं एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इनसे ज़रूर लिखवा लूँ। वलिया जो थी आज फंक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रही थी और उसमें इनको जो थी वो 3-4 लाइनें मिली हुई थी जो पाकिस्तान डे के बारे में बताना था। तो पहले मैंने उसकी तैयारी कराई थी, उसके बाद फिर मैं डिक्टेशन इनसे लिखवा रही थी। माशाल्लाह वलिया जो हैं वो अभी केजी में हैं और केजी के लिहाज से माशाल्लाह वलिया जो है पूरा डिक्टेशन भी कर लेती हैं और इंग्लिश का भी कर लेती हैं। इनको अब जो है वो छोटे छोटे से सेंटेंसेस भी बनाने को दे दिए जाते हैं, जैसे दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ टेबल, इस टाइप के सेंटेंसेस ये बना रही हैं। और उर्दू में भी है माशाल्लाह से, मेरा नाम वलिया है ये लिख रही हैं, ये दादा है, ये नाना है, बाबा है। इस के जुमले जो हैं वो इनसे बाकायदा लिखवाए जा रहे हैं। तो माशाल्लाह टीचर कहती हैं कि ये और इनकी क्लास के 3-4 और बच्चे हैं जो पूरे के पूरे 1 के लिए तैयार हो चुके हैं और अभी तो खैर इनके 2 महीने और बाकी हैं पढ़ाई के, लेकिन माशाल्लाह अभी से बच्चे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म। इनके स्कूल में कुछ ऐसा है कि इन लोगों को जो है वो
फ्राइडे वाले दिन जो होता है वो इंग्लिश का डिक्टेशन होता है और थर्सडे वाले दिन जो होता है वो उर्दू का डिक्टेशन होता है। लेकिन इनका जो था वो लास्ट फ्राइडे ये लोग बिज़ी थे क्योंकि शब बारात थी, तो उस दिन जो है वो इनका तस्बीह डे मनाया गया था, तो इस वजह से इंग्लिश का डिक्टेशन रह गया था जो कि अब होना था वो आज होना था। तो इस वजह से फिर मैंने इनको दोबारा से एक दफ़ा प्रैक्टिस करा दी थी ताकि अगर आज हो तो ये आराम से कर लें। तो माशाल्लाह 8 वर्ड से और माशाल्लाह सारे इन्हीं सही किए थे। अब ये लोग खाना यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, जो मैंने 2 बनाए थे तो खुर्रम ने कहा कि मैं नहीं खा रहा हूँ, तो एक जो था उसमें से आधा इशल खा रही थी और एक जो था वो यूशा खा रहे थे, क्योंकि यूशा को आज सुबह में जाना था गाड़ी के सिलसिले में खुर्रम के साथ सर्विस करवाने के लिए। तो इस वजह से सुबह में कहा कि तुम नाश्ता करके जाओ वरना फिर वहाँ से जब आओगे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। और खुर्रम ने जो था वो हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो उन्हीं ने हल्दी वाला दूध पिया था, तो इस वजह से उनको भूख नहीं लग रही थी और इस वजह से मैंने तो 2 बना के दिए थे, लेकिन उन्हीं ने कहा कि मुझे भूख नहीं है। तो फिर जो वो दूसरा बच गया था वो मैंने इन लोगों से कहा कि तुम लोग खा लो, तो ये दोनों वो खा रही थी और यूशा जो थे वो दूसरा वाला खाए थे। बस अब ये लोग अब निकल रही हैं। इशल आपने पहन लिया, वाली आपने पहना, इशल आप भी आइए। फ्रेंड्स मैंने अपने टीचर के लिए गिफ्ट कर दिए, ये सारे कार्ड मैंने बनाए। चल जाइए, शाबाश। अल्लाह हाफिज़, अच्छा सा करिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी, टेस्ट भी अच्छा। हाफिज़ इशल, जाइए आप भी जाइए। यहाँ पर नीचे जो थे वो खुर्रम इन लोगों का वेट कर रहे थे और वलिया जो थी वो जाते वक्त मुझसे कह कर गई थी कि आप ऊपर से हमें बाय करिएगा, ऊपर से देखती रहिएगा, क्योंकि आज मैं इन लोगों के साथ नहीं जा रही थी क्योंकि इन लोगों ने आज करानी थी गाड़ी की सर्विस और मैं जो थी उतना लंबा वेट नहीं करना चाह रही थी। तो मैं कहा था कि आप लोग चले जाइए क्योंकि ये लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी फारिग होंगे। तो इस वजह से फिर मैं घर पर थी और मैं यहाँ से इन लोगों का अल्लाह हाफिज़ कह रही थी। दोनों नीचे उतर गई थी, यूशा भी साथ ही साथ जा रहे थे, यूशा भी आज सुबह में इनके साथ ही जाएंगे और वलिया जो है वो अपना हाथ में गिफ्ट लेकर ही उतरी थी। और अच्छा है, अब खैर बच्चों की जो है रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के बाद तो टफ़ वाली पढ़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि फ़ाइनल आने वाले, तो ये जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो बस रमज़ानों तक ही रहें, इसके बाद फिर लाजमन ईद मिलन पार्टी होगी, जिसके बाद जो है वो फिर पढ़ाई होगी, 1 महीने पर हो जाएंगे। जी ये देखें आप मेरे घर का हाल क्या हुआ था, बच्चे जा चुके थे, ये जो मैंने फ्लावर लिए थे वो कुछ बच गए थे और वो सब था। यहाँ पर जो था वो बच्चों का रूम है ये, और असल में हुआ ये कि मेरा जो था वो एसी काम नहीं कर रहा था, तो रात हम इनके ही कमरे में सोते। आप ये देखें इनकी किताबों की अलमारी वगैरह इनने क्या हशर किया हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ था। बस मैं घर की सफाई करूँगी, अब वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।